एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू बड़े अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है। कई बड़े न्यूज़पेपर्स में इंटरव्यू की बड़ी बातों को प्रमुखता से छापा गया। कई अखबारों ने यूपी के विभाजन के मुद्दे पर सीएम योगी के न्यूज 18 पर दिए बयान को जगह दी है। यूपी के विभाजन की वकालत करने वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब देते हुए कहा था कि यूपी का नहीं होना चाहिए विभाजन, एकता में ही यूपी की समृद्ध है। यूपी को यूनाइट रखकर ही लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। तो आप देखिए उन तमाम न्यूज़पेपर की खासकर प्रिंट मीडिया में जगह मिली है जो न्यूज़ 18 के एडिटर इन चीफ ने योगी आदित्यनाथ का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया था। और ये देखिए, ये प्रयागराज की धरती महाकुंभ से ही ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया गया था और उस दरमियान उन्होंने जितने सवाल पूछे गए थे उसका जो बेबाकी से जवाब दिया, उसको किस तरह से तरजीह न्यूज़पेपर्स में मिली है। आप देखिए, चाहे वो द प्रिंट हो, टाइम्स हो, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में न्यूज़ 18 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने जो भी स्टेटमेंट्स दिया है यूपी के यूनाइटेड को लेकर, यानी कि एकता को लेकर और विभाजन को लेकर जो भी कटाक्ष उन्हें किया, उसको किस तरह से तरजीह दी गई है, अपने शब्दों में किस तरह अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने पिरोया है, उसकी एक झलक आपको दिखा रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि इंटरव्यू में सीएम योगी के कौन कौन से बयान अखबारों की सुर्खियां बनी है। सीएम योगी ने यूपी के विभाजन के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि एक रहने में यूपी की ताकत है, इसलिए यूपी को संगठित और एक रहना चाहिए। एक समय में मायावती जी बात करती थी कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ से 80 लोकसभा के एमपी जाते हैं। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद मान लीजिए करीब 850 अगर सीट हुई तो यूपी की करीब 150 सीटें होंगी। तो क्या आपका क्या मत है कि ये बहुत बड़ा प्रदेश है? मायावती जी इसके टुकड़े करने की बात करती थी कि चार विभाजन होना चाहिए प्रदेश का, आप इसको कैसे देखते? देखिए, यूपी अपने आप में यूपी है, इसकी पोटेंशियल है ये, और मुझे लगता है यूपी को यूनाइट रह करके ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। और मुझे लगता है इसी में उसकी ताकत भी है, इसमें उसकी पहचान भी है, उसका सम्मान भी है। सीएम योगी के बयान पर कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा, पहले मुगल हो या फिर अंग्रेज, सभी ने सभी को बांटकर भारत पर राज किया और यहाँ की संस्कृति को खराब किया, संस्कृति को। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, इसीलिए सरकारों में जंगल राज था और अब राम राज्य है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है। मोदी जी का जो अगर बटेंगे तो जो कटेंगे, ये नारा योगी जी का बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भी हम सबको आपस में लड़ा के राज किया, मुगलों ने भी हम सबको आपस में लड़ा के राज किया और हमारी जो विपक्षी पार्टी है वो भी आपस में लड़ा के राज करना चाहती है। इसलिए हमारे देश की जनमानस को, हमारे देश के लोगों को समझना चाहिए, हम सबको एकजुट रहना चाहिए। आया है, जिला अस्पताल में डिलीवरी के दौरान प्रसूता की मौत हुई थी। आज पोस्टमार्टम के बाद कोटा से 12 शव पहुंच गया है। पुलिस ने परिजनों और एम्बुलेंस को रोक दिया। हंगामे के चलते कोटा रोड पर भारी जाम लग गया है। आक्रोशित परिजन जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। तो प्रसूता की मौत का ये पूरा मामला है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विपिन इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विपिन, प्रसूता की मौत का ये पूरा मामला, क्या जानकारी? जो है, प्रसूता को डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कल उसको लेबर रूम में लिया गया उसकी डिलीवरी के लिए। और लास्ट टाइम तक जो है लेबर रूम लेने से पहले तक जो प्रसूता है कोनिका, वो एकदम सही थी और परिवारजनों से आराम से बात कर रही थी। लेकिन कुछ ही देर बाद जो है प्रसूता ने अपने सास को कहा कि मेरी इंजेक्शन लगाया, उसके बाद मेरी तबीयत बिगड़ने लगी है। और देखते ही देखते जब कुछ ही देर बाद लड़की जो है वो इंजेक्शन लगने के कुछ देर बाद बेहोश हो गई, जैसा कि परिजनों का कहना। और बेहोशी के बाद जो है डॉक्टर उसको जो है CPR देते रहे, बचाने की कोशिश जैसी करते रहे, लेकिन
उसके बाद जब वो मामला नहीं उनसे संभला तो उन्होंने जो है मामला कोटा रेफर कर दिया। लेकिन इसी बीच जो है प्रसूता की मौत हो चुकी थी जिला अस्पताल के भीतर ही, और कोटा सिर्फ इसलिए ले जाया गया क्योंकि यहाँ पर जो है भारी भीड़ लोगों की जुट गई थी और अस्पताल में हंगामा होने लगा था। लेकिन आज वहां पोस्टमार्टम होने के बाद जब शव को यहाँ लाया जा रहा था और परिजन जो है जिला अस्पताल ले जाना चाह रहे हैं शव को, और वहां पर रखकर डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग और साथ ही उनको गिरफ्तारी की मांग वो कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने जो है इनको जिला अस्पताल जाने से पहले ही कोटा रोड पर ओवरब्रिज के पास रोक दिया और यहाँ पर जो है जबरदस्त हंगामा किया जा रहा है। जो लोग हैं भारी संख्या में जुट गए हैं, ब्राह्मण समाज के हो चाहे नायक समाज के हो, ये सारे जुट गए हैं और ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई है इस बीच में, क्योंकि पुलिस जो है एम्बुलेंस को रोक रही है जिसमें शव है और उस मासूम का शव पड़ा है जो इस दुनिया में आने से पहले ही अपना दम तोड़ चुका। तो बिल्कुल अभी भी जो है गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है। परिजन और समाज के लोग जो हैं वो शव को जिला अस्पताल ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको रोक रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और चलिए अब बात सीकर से बड़ी खबर की, जहां तिरंगा लेकर टावर पर एक युवक चढ़ गया। नंदलाल प्रजापत नाम का एक युवक है जो टावर पर तिरंगा लेकर चढ़ा है। पहले भी 2 बार टावर पर ये युवक चढ़ चुका है। पुलिस ने युवक को समझा बुझाकर नीचे उतार लिया है। एक बार जयपुर, एक बार फतेहपुर में ये टावर पर चढ़ा था और इस बार सीकर के टावर पर यह चढ़ा। युवक पर कुछ साल पहले दुष्कर्म का केस भी दर्ज हुआ था। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तिरंगा लेकर ये जो टावर पर शख्स चढ़ा हुआ है। हालांकि प्रशासन वहां पर पहुंचा और पुलिस ने इसको समझा के नीचे उतार लिया। 2 बार पहले भी ये टावर पर चढ़ा चुका है। हाँ, जिले जरूर बदले लेकिन टावर पर ये चढ़ता रहा। पहले तो फतेहपुर में चढ़ा, जयपुर में चढ़ा। बताया जा रहा है ये जो शख्स टावर पर अब सीकर पे चढ़ा था वो उसके ऊपर दुष्कर्म का केस दर्ज है कुछ साल पहले। और कुछ कांग्रेस के नेताओं ने मेरा जीवन खराब किया है। जब तक मुख्यमंत्री भजनलाल जी से मेरी मुलाकात नहीं होगी, जब तक इस केस का कोई हल नहीं होगा। एक चांस मैं जो नए में एचएसओ साहब है फतेहपुर कोतवाली अभी आए हैं, इनकी बात मान के और मैं एक 5 दिन का टाइम इनको देख के जो भी मेरे कागज कार्रवाई है इनके हाथों से करवाऊंगा। फिर भी नहीं हुई तो मैं जयपुर जाके वही कमिश्नर ऑफिस धरना स्थल MI रोड कमिश्नर टावर पे वहीं पे झंडा लगाऊंगा।